हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था, मतलब सॉरी सैटरडे के सेशन में। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका थोड़ा सा बढ़ के 1.323 पे आ गया है। ठीक है, यानी कि आपका ये अभी तक न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है, क्योंकि 1.2 से 1.4 का जोन आपका न्यूट्रल जोन का होता है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो वो भी आपका 1.29 पे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी आपका एग्जैक्टली ये देखिए 1.29, यानी कि ये भी आपका न्यूट्रल जोन में ही चल रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि देखिए सैटरडे का वैसे भी टेस्ट सेशन था, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में था नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स आपका 3.72% की गिरावट दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी कम हुई है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। तो यहाँ से इंडिया विक्स के फ्रंट से अगर देखेंगे तो मार्केट में एक तेजी का व्यू बनता हुआ दिख रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज आपके कैश मार्केट में 82 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज 45 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 197 कॉन्ट्रैक्ट की एफआईज की बाइंग है, और इंडेक्स ऑप्शन में 1313 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी बनी हुई है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 329 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 9 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का डेटा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मतलब एफआईज और डीआईज का 2 दिन का डेटा, फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को देखिए 47 कॉन्ट्रैक्ट ही एफआईज सिर्फ नेट परचेज में बैठे हुए हैं, डीआईज उसके सामने 3770 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेट परचेज में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स हमारा मार्केट इस समय 3816 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, या 17 बोल लीजिए, 3817 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय ओवरऑल नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी पे। तो देखिए वैसे तो मैंने जो सैटरडे के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये क्लियरली समझा ही दिया था कि यहाँ से मार्केट ने एक हाई बनाया था। आफ्टर दैट अगेन इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने आया, फिर एक हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर इसको ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया, और फिर से अभी हम नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि सैटरडे के सेशन में यहाँ पे आपको काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप का एक कैंडल दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ से सेंटिमेंट थोड़ा सा मार्केट का बेरिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बना है। लेकिन द थिंग इज दैट कि जब तक मार्केट आपका इस लेवल पे, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस लेवल पे जब तक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में ट्रिगर नहीं होने वाली। तो जब तक इस रेंज में मार्केट है आपका, तब तक आप मान के चल सकते हैं कि ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में जो हमारे लिए टारगेट निकल के आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं 300, ऊपर की तरफ आ रहे हैं ये 690 तक का लेवल। ठीक है, ऑन द डाउन साइड सपोर्ट जो आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है आपका समथिंग अराउंड यहाँ पे 22,040 के आसपास का। ठीक है, 378 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक ऊपर की तरफ मूव मार्केट ट्रिगर करता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के लिए एज सच कोई बुरी खबर नहीं है इस समय। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं सीधा सीधा। यहाँ से देखिए हमने एफआईज और डीआईज का डेटा देख लिया, ओवरऑल वो पॉजिटिव साइड पे है। इंडिया विक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। हाँ, सैटरडे सेशन में अगर देखेंगे, सिर्फ सैटरडे सेशन की अगर बात करें तो उस दिन के लिए एफआईज और डीआईज का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा डेटा तो था नहीं। 80 कॉन्ट्रैक्ट या 40 कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा डेटा तो होता नहीं है जिससे कि मार्केट को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ना चाहिए। ओवरऑल डेटा तो पॉजिटिव ही चल रहा है। इंडिया विक्स में गिरावट भी देखने को मिली है। थोड़ा सा कंसर्न पीसीआर से आ रहा है, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल जोन में है। लेकिन ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बॉट जोन की तरफ भी रैली कर सकते हैं, तो हमें लेवल्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सैटरडे के वीडियो में दिया था ना, मतलब सैटरडे के दिन के लिए जो वीडियो बनाया था, सेम वही चीजें रखेंगे, कुछ भी अलग नहीं करने वाले हम, क्योंकि वही मार्केट में इस समय शो हो रहा है। तो ओपनिंग रेंज क्योंकि 22,378 पे हम बंद हुए हैं, ग्लोबल मार्केट की पॉजिटिविटी के कारण एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हमने किया था, तो इसीलिए कल के लिए भी जो ओपनिंग रेंज है फ्लैट सा ही ओपनिंग रेंज दिख रहा है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिलने वाली। तो 22,350 से लेके 400 का ही लेवल रखेंगे। ठीक है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो आपका 22,400 का ही रहेगा। कुछ भी मैं इसमें आपको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 22,400 के वो क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से फिर एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेके चलेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 22,480 का पहला और 560 का दूसरा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे हमारा लोअर रेंज 22,350 का ही। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब यहाँ पे 300 के लेवल पे 44 लाख आपके पुट राइटर्स है, 33 लाख आपके कॉल राइटर्स है, तो 300 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। 400 के लेवल पे 37 लाख कॉल राइटर्स है, 26 लाख आपके पुट राइटर्स है, तो 400 का लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन कल ओपन होने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के अबव क्लोज कर देती है तो मार्केट में क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, क्योंकि जो 37 लाख कॉल राइटर्स से रिस्क में आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा और फिर मार्केट आपका ऊपर 480 से 500 तक की रैली तो इजीली कर ही सकता है। हाँ, 500 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि 41 लाख कॉल राइटर्स है, 13 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट आपका 300 है, 300 इन केस अगर ब्रेक होता है तो मेजर सपोर्ट आ जाएगा 200 पे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को आप समझ लीजिए। ठीक है, ओपनिंग रेंज 350 400 की है, अगर मार्केट 400 के अबव 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो हम वहां से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 480 का होगा, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। अगर मार्केट 500 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के अबव क्लोज कर रहे हैं तो अपने टारगेट को हम शिफ्ट कर लेंगे 560 के लिए, नहीं कर पाएगा तो यही 480 से 500 के बीच में हम एक बार बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है 350 का। अब क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है तो हमें दोनों ही सिचुएशन समझ के चलनी है, बाइंग की भी और सेलिंग की भी। तो इसीलिए जिन लोगों को अगर मार्केट 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, चाहे खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे, कभी भी अगर मार्केट 400 के बिलो ही जैसे सस्टेन कर रहा है 400 पे, जैसे ये 400 की आपकी लाइन है तो मार्केट खुला, आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, अगर मार्केट 400 पे ही लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम एक बार मार्केट को में शॉर्ट की पोजीशन लेके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 22,310 का, क्योंकि मैंने अभी भी आपको दिखाया कि 300 के लेवल पे अच्छे खासे 44 लाख के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और जितना टाइम हम बिताएंगे ना 400 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने में, तब तक वो पुट राइटर्स बढ़ के आराम से आपके 55 टू 60 लाख हो जाएंगे। तो इसलिए इतनी ज्यादा जगह मार्केट के पास होगी नहीं कि मार्केट इतना इजीली 300 के लेवल को तोड़ दे। लेकिन फिर भी अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के बिलो क्लोज कर देती है तो फिर आप अपने टारगेट को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 22,250 तक के लिए। ठीक है, नहीं कर रही है, इनकेस अगर नहीं ब्रेक कर पा रही 300 का लेवल, 300 के लेवल के आसपास बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो 300 पे ही आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे यहाँ पे 22,450 पे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए ध्यान से, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली वही लेवल्स है जो कि मैंने आपको सैटरडे के दिन के लिए दिए थे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए कि अगर 400 के ऊपर मार्केट टिकता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, फिर आपको 480 से 560 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। इन केस अगर मार्केट 400 से रेजिस्टेंस फेस करता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो उस केस में आप 400 के आसपास से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। 310 का पहला टारगेट होगा, और 300 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो 250 के लिए अपने टारगेट्स को लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली 47,286 पे मार्केट क्लोज हुआ है, सेम ही है लगभग कोई एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग है, क्योंकि प्रीवियस डे भी 286.90 पे ही बंद हुआ था, और सैटरडे को भी, मतलब फ्राइडे और सैटरडे की क्लोजिंग एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लैट सी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में भी, तो वही आपका 47,300 का ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इस दिन भी, इसमें बैंक निफ्टी में। इसके ऊपर की 3 कैंडल अगर क्लोज करते हैं 300 के वो बिलो क्लोज नहीं करते, तो बिल्कुल एक बार आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,500 पे, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 47,800 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो इस केस में आपको मेंटेन करना है वो कहीं ना कहीं आप करेंगे 47,140 पे। इसका भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए।
देखिए 47,000 पे तो 23 lakhs का पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठा ही हुआ है, तो ये आपका सपोर्ट हो गया। इवन 300 के लेवल पे भी बराबरी का मेक और ब्रेक का लेवल है। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 500 पे आएगा, जहां पे 16 lakhs के आपके कॉल राइटर्स है। तो बैंक निफ्टी 500 का लेवल तोड़ेगा, तो उसके बाद जो हेवी रेजिस्टेंस है वो तो 48,000 पे ही है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को 47,800 पे भी मिलेगा। तो इसीलिए आपको मैं 47,800 तक के टारगेट्स यहाँ पे मैंने इसलिए आपको दिए हैं कि 300 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है सक्सेसफुली, 3 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर देती हैं, तो आप मार्केट को बिल्कुल बाई कीजिए। पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट 800 और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 47,140 पे। ठीक है, सेम सिनेरियो कि अगर मार्केट यहां से 47,300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, खुलने के बाद नीचे ही क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती तीनों कैंडल्स, तो फिर उस केस में आप मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सैटरडे की वीडियो में समझाया था कि एक ही टारगेट बनेगा 47,050 का। क्यों बनेगा? क्योंकि 47,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, तो इतना इजीली 47,000 का लेवल टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 47,050 तक के लिए अगर बैंक निफ्टी 47,300 के बिलो अपने आप को तीनों कैंडल्स अगर क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे सिर्फ इस टारगेट के लिए 47,050 के लिए। स्टॉप लॉस के लिए जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 460 पर। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेल की पोजीशन को आपको एग्जिट भी करनी है यहाँ पे, और यहाँ से आप चाहे तो बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं 47,000 का लेवल, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे खुलने के बाद ना, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल तक पहुंचेगा, यहाँ पे अगर मैं अपने आप को नहीं होल्ड कर पाया 300 के अबव और यहाँ तक आता भी है, तो 47,000 के लेवल पे आराम से आपके 35 to 40 lakhs पुट राइटर्स हो जाएंगे, जो कि अभी 23 lakhs है। तो इतना इजीली फिर बैंक निफ्टी 47,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तो इसीलिए फिर आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेल की पोजीशन अपने एग्जिट भी कीजिए, यहाँ से बाइंग भी कीजिए, टारगेट आपके सेम रहेंगे 500 से लेके 800 तक के। ठीक है, चलिए लेवल्स आप इसमें भी नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो देखिए ऑलरेडी मार्क दिए लेवल आपके 550 है ना, इसको 500 कर लेते हैं। 500 से लेके 800 के आपके टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ। 300 के वो अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है, तो नीचे 47,140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और ऑन द शॉर्ट साइड 47,050 पे ही आपको, अगर आप 300 के बिलो शॉर्ट कर भी रहे हैं, तो 50 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन को बुक भी कीजिए, और वहां से आप बाइंग भी इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए, ये है डिस्क्लेमर के बिलो में, यहाँ पे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जिस किसी को मार्केट सीखने में इंटरेस्ट है, जो आप लोगों को मैंने डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न बताया है, एक्चुअली 5 मिनट्स के चार्ट में उस पैटर्न को और कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स है, अगर आप यूज करते हैं तो आप डेली वाइज अपने लिए खुद एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वांटिटी तो आपकी को मेंटेन करनी है। ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने को इंटरेस्ट है, 1 मार्च से ऑलरेडी सेशन चालू हो चुके हैं, और बहुत ही लिमिटेड 2 या 3 सीट्स मेरे ख्याल से बची हुई हैं, तो वो आप लोग चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जूम कॉल में डायरेक्टली 20-25 लोगों को बैठा के ट्रेनिंग नहीं देते, हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस तक, जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में सब कुछ समझ में ना आ जाए, पूरा ग्रिप ना बैठ जाए आपका, तब तक हम आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि 1 महीने का पूरा ही सेशन रहता है, आफ्टर 1 मंथ जब आप लाइव मार्केट में वर्किंग करने जाएंगे, खुद से काम करेंगे, तो अब लाइफ टाइम अपने लिए आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिट निकाल के चल सकते हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मैं आपको डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।